बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से भारी अराजकता और उथल-पुथल है। खासतौर से 5 अगस्त को शेख हसीना के पीएम पद से उन्हें हटाए जाने के बाद आवामी लीग से जुड़े नेताओं और उनके समर्थकों पर कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी संख्या में मुकदमे कायम किए गए हैं। और अब एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने सिलहट से हिरासत में लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे शमशुद्दीन चौधरी मणिक को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने उस समय हिरासत में लिया जब वो सिलहट के कनाई घाट सीमा के माध्यम से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आवामी लीग के नेता एएसएम फिरोज को भी शुक्रवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को भारत के साथ लगती पूर्वोत्तर सीमा से गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब वो देश छोड़कर भारत आने की कोशिश कर रहे थे। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने शुक्रवार देर रात इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शमशुद्दीन चौधरी मणिक को उन्होंने देश से भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा है। बीजेपी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने माणिक की गिरफ्तारी की पुष्टि की। माणिक को देर रात बीजेपी चौकी पर रखा गया। अब उनको कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गुरुवार को उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया था। जस्टिस माणिक को शेख हसीना का समर्थक माना जाता है। हाल ही में विरोध प्रदर्शन के दौरान वो तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने एक टीवी शो में खुलकर शेख हसीना का पक्ष लिया था और आंदोलन कर रहे छात्रों को रजाकार कहकर आलोचना की थी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मणिक अंडरग्राउंड थे। शुक्रवार देर रात को उनकी गिरफ्तारी की खबर आई। जस्टिस मणिक 2022 को भी चर्चा में रहे थे, जब उन पर बीएनपी और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने कथित तौर पर हमला किया था। बांग्लादेश हिंसा के दौरान 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से सेना ने पूर्व कानून मंत्री शेख हसीना के निजी क्षेत्र के मामलों के सलाहकार को भी गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी ढाका के मुख्य 2 बंदरगाह से की गई है, क्योंकि वो देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा हसीना के मंत्रिमंडल के कई सदस्यों समेत सैन्य और नागरिक अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई है। इससे पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री, उनके सहयोगी और कई सांसद नेता, वामपंथी वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष और हाल ही में बर्खास्त किए गए कई सदस्य इसमें शामिल हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।